पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं इस जनजात की महिलाएं, फिर भी मानी जाती हैं सबसे खूबसूरत। नहाना एक सामान्य दिनचर्या है जिसे हमसे अधिकांश लोग रोज करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जिनकी नहाने की परंपरा बहुत अलग है। इस जनजात की महिलाएं जीवन भर में केवल एक बार नहाती हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे अलग जनजाति के बारे में। नहाने की आदत दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से पाई जाती है। जहाँ कुछ लोग दिन में कई बार नहाते हैं, वही कुछ लोग कई दिनों तक बिना नहाए रहते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी है जिनकी महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, और वह भी सिर्फ अपनी शादी के दिन। यह अजीब सी सुनाई देने वाली बात अफ्रीका के उत्तरी नामीबिया में बसने वाली हिम्बा जनजाति की है। चलिए जानते हैं कि ये लोग बिना नहाए कैसे खुद को साफ रखते हैं और इस अनोखी परंपरा के पीछे क्या है कारण। हिम्बा जनजात अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी नामीबिया में रहती है। यह जनजात अर्ध खानाबदोश है, यानी ये लोग जंगलों में बसी एक सख्त लाइफ स्टाइल जीते हुए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। इस जनजात की महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक बार अपनी शादी के दिन ही नहाती हैं। हालांकि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी यह जनजाति अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करती है। उनका समाज घनघोर जंगलों में रहने के बावजूद अत्यधिक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों से संपन्न है। हिम्बा लोग अपनी अनोखी परंपराओं, रंगीन आभूषणों और विशेष लाल गेरू रंग के कारण पहचाने जाते हैं। इनकी आबादी लगभग 50,000 है। ऐसे में अगर हिम्बा महिलाएं नहाती हैं तो फिर वे अपने शरीर को कैसे साफ और स्वस्थ रखती हैं? इसका उत्तर है धुएं का स्नान। हिम्बा महिलाएं खुद को साफ रखने के लिए खास प्रकार का स्नान करती हैं। वे जड़ी बूटियों को उबालकर उस भाप से अपने शरीर को शुद्ध करती हैं। इस भाप से न केवल वे खुद को साफ करती हैं, बल्कि यह तरीके उनके शरीर से बदबू को भी दूर करते हैं। हिम्बा महिलाएं अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए खास लोशन भी इस्तेमाल करती हैं। यह लोशन जानवरों की चर्बी और हेमाटाइट नामक की खनिज से बना होता है, जो उनकी त्वचा को न केवल सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, बल्कि इसे मुलायम भी बनाता है। इस लोशन की मदद से उनकी त्वचा पर गहरी लाल रंग की परत जम जाती है, जो हिम्बा जनजात की महिलाओं का एक विशेष लुक बनाती है। इस जनजात की महिलाओं को अफ्रीका में सबसे खूबसूरत माना जाता है। हिम्बा महिलाएं अपने बालों में लाल मिट्टी और चर्बी लगाकर अनोखे हेयर स्टाइल बनाती हैं। वे बड़े बड़े आभूषण पहनती हैं जो उनके वैवाहिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। हिम्बा जनजात के लोग कृषि, पशुपालन और शिकार में माहिर होते हैं। इनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। ये लोग गाय, बकरी और भेड़ पालते हैं और गायों का दूध निकालने की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। हिम्बा जनजात की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं। हिम्बा जनजात का अपने पर्यावरण से गहरा रिश्ता है। उनकी सांस्कृतिक परंपराएं बहुत पुरानी है, जिनमें जन्म लेने की प्रक्रिया भी बेहद दिलचस्प है। इस जनजात में बच्चे का जन्म तब माना जाता है जब महिला बच्चे के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद वे बच्चे से जुड़े गीत सुनने की प्रक्रिया शुरू होती है और एक विशेष गीत भी रचती है। यही गीत आगे चलकर उस बच्चे की पहचान बन जाती है और जीवन भर उसके साथ रहता है। हिम्बा जनजात के समाज में गाय का विशेष स्थान है। गाय को सम्मानित माना जाता है और यह समाज की पहचान का एक हिस्सा है। जिनके पास गाय नहीं होती है उन्हें सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता है। गायों की देखभाल और उनके दूध निकालने का काम महिलाएं करती हैं, जो समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त करती हैं। हिम्बा जनजात पर आधुनिकता का असर क्यों नहीं पड़ा? दुनिया भले ही चांद और मंगल तक पहुंच गई हो, लेकिन हिम्बा जनजाति अब भी अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। आधुनिकता और तकनीक का इस समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नामीबिया सरकार भी इनकी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत है।